सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर 2 जो है वो डिस्कस करना है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बॉटनी का सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा, जो पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर क्या दे रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, थैलस बनता है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज गैमे। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, गैमा बन जाता है उसके अंदर, राइट। एंड गैमे आर ग्रीन यूनिसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप्ड इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड एज गैमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई। तो बच्चे यहां पर जो गैमा होता है वो यूनिसेलुलर नहीं होता बच्चे, मल्टी सेलुलर होता है। इट इज मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेंटेशन द ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। फॉल्स सेप्टम किस में बन जाता है बच्चे? पैराइटल के अंदर बन जाता है ना। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका इज द राइट। किस में होता है ये? मस्टर्ड में होता है, आर्जीमॉन में होता है। ठीक है बच्चे, दीज आर द एग्जांपल्स फॉर पैराइटल। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन अ स्टेम विच इज कवर्ड बाय पेरिडर्म एंड इन विच स्टोमेटा आर एब्सेंट गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू। तो बच्चे उसके लिए लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द गैशियस एक्सचेंज, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लूजन बॉडीज ऑफ द प्रोकैरियोट्स। हमें ऑड बताना है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज जो होते हैं बच्चे प्रोकैरियोट्स में, वो गैस वैक्यूल्स भी इंक्लूड करते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स भी होंगे और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स भी होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए नहीं होता है बच्चे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इट इज एन ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लूजन बॉडी ऑफ प्रोकैरियोट्स। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज लैक्टिन। तो जो लैक्टिन है बच्चे, वो कॉन्कानावेलिन ए जो है वो एज अ लैक्टिन की तरह से यूज आता है ना। करक्यूमिन की बात करें तो करक्यूमिन एज अ ड्रग की तरह से यूज होगा। एब्रिन जो है टॉक्सिन की तरह से यूज होता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। एंड एंथोसियानिन की बात करें तो ये पिगमेंट रिलीज करता है, ये पिगमेंट रिलीज करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द बाइवेलेंट। बाइवेलेंट आर टेट्राड्स। तो ये बच्चे बिल्कुल ठीक है। अब बाइवेलेंट मीन्स 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमेर्स, ये भी ठीक है स्टेटमेंट है। 1 बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी ठीक है। एंड बाइवेलेंट फॉर्म्स द जाइगोटिन, ये भी ठीक है, जहां पे साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो आपके ऑप्शन जो है 1, 2, 3, 4 चारों स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएंगे, माल्टिंग प्रोसेस कैन बी स्पीड अप इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री बाय द यूज ऑफ। तो बच्चे उसके लिए जिब्रेलिक एसिड यूज किया जाता है ना। माल्टिंग प्रोसेस फर्मेंटेशन करा देता है ये। तो जो अल्कोहलिक जो बेवरेजेस जो बनते हैं ब्रूइंग इंडस्ट्रीज के अंदर, उसमें जो माल्टिंग प्रोसेस जो होगा उसके लिए जिब्रेलिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक बच्चे किस में होता है? सिर्फ PS1 में होता है ना, और सिर्फ ATP रिलीज होगा। तो यहां पे हमें करेक्ट बताना है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हैज बोथ PS1। तो बच्चे PS2 नहीं होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूसेस नीदर ATP नॉर ADP। तो बच्चे ADP को करता है लेकिन NADPH को नहीं करेगा प्रोड्यूस। वाटर इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द साइक्लिक। तो बच्चे वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता ही नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इलेक्ट्रॉन्स आर साइकिल्ड इन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यस दिस वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इट डिस्क्राइब्स करेक्टली द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट देखेंगे, इन ग्लाइकोलिसिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज। तो ये क्या करता है बच्चे, जो मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का वो ऑक्सीडाइज हो जाता है पायरुविक एसिड में विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट आंसर। ऑक्सीडेशन होने लग जाता है इसका, राइट। नेक्स्ट है, इन दैट गिवन डायग्राम गिवन बिलो। तो अगर साइज ऑफ द ऑर्गन और यहाँ पे टाइम की बात की गई है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये
तो बच्चे अगर हम यहाँ पे बी की बात करें तो बी जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम कैसे बताते हैं? तो इसको हम बताते हैं W1 इज इक्वल टू W0 ERT, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चे, ठीक है, जिसमें W1 जो हो जाएगा वो आपका W1 नहीं है, WT होना चाहिए, है ना। तो ये आपका क्या है? फाइनल साइज है। W0 जो है वो इनिशियल साइज है, और अगर ERT की बात करें तो R जो है बच्चे वो ग्रोथ रेट है, ठीक है। E जो होगा ये क्या है बच्चे? बेस ऑफ नेचुरल लॉग है, और T जो है टाइम ऑफ ग्रोथ है, टाइम ऑफ ग्रोथ है। तो यहां पे आपका ऑप्शन 3 जो आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट प्लॉइडी इन दी एंजियोस्पर्म्स। तो बच्चे जो जाइगोट होता है वो N+N हो जाता है ना, सिंगेमी होगा, एक स्पर्म और एक ओवा, तो यहाँ पे 2N होगा। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है वो 2N+N हो जाता है, पोलर न्यूक्लियाई प्लस स्पर्म, तो ये 3N है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द फॉलोइंग कॉलम। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट कौन सा है बच्चे? तो ये बच्चे सिकल सेल अनीमिया है, इट इज़ ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की बात करें तो सेक्स लिंक्ड जो होगा बच्चे वो हो जाएगा हीमोफीलिया। इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर लिंक टू ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये फिनाइल कीटोन्यूरिया है। एंड एडिशनल 21 क्रोमोजोम जो होगा बच्चे, ट्राइसोमी जो होगी वो डाउन सिंड्रोम है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो 4 है इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स दैट कलेक्टिवली आर रेफर्ड टू एज। तो बच्चे उसको कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन्स। यहाँ पे हिस्टोन की जरूरत नहीं होती है ना। यहाँ जो पैकेजिंग होगी क्रोमैटिन की एट हायर लेवल, जो क्रोमोजोम्स के अंदर होता है, उसके अंदर हमें क्या चाहिए? नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन चाहिए। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइट बिटवीन। तो बच्चे क्या होता है? सेम 2 बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, दोनों में सेम बेस होना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पॉलिनेशन इन फ्रिस जो है अकर्स बाय। तो ये बच्चे जो होता है, आपको ये पता है पॉलिनेशन इन ऑफ्रिस जो होगा वो बी के साथ होगा, है ना। और क्या है ये? म्यूचुअलिज्म है, राइट। तो ये क्या शो करता है? इंसेक्ट थ्रू स्यूडो कॉपुलेशन मैकेनिज्म, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ऑफ्रिस भी करेगा, दैट इज द ऑर्किड, और एक ऑर्किड है और बी भी है, तो ये इसकी तरह से बी के शेप का बन जाता है ऑर्किड जो है। तो जो बीज आते हैं वो इसको फीमेल बी समझ के कॉपुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। दैट इज द स्यूडो कॉपुलेशन मैकेनिज्म। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस, द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द सेक्शन बी बॉटनी। आई होप बेटा आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।